नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम जानेंगे चातुर्मास विधान के बारे में। देवशयनी एकादशी से आने वाले 4 महीनों तक सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस 4 महीने की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब कार्तिक माह में देवउत्थनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागकर पुनः इस लोक में वापस आते हैं और तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है। उसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास की अवधि को बेहद खास माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। ऐसे में इस दौरान कुछ कार्य करने से श्री हरि विष्णु के साथ शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चातुर्मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और स्नान करके श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना और दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। दरअसल मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि व्यक्ति की सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक इन 4 माह में पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, इसलिए एक समय भोजन करना चाहिए। साथ ही इस दौरान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से भी बहुत लाभ होता है। चातुर्मास्य का विधान। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो मुझे कृपया पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विष्णु के शयन का व्रत विस्तार से कहता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक स्मरण करो। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब भगवान विष्णु शयन करते हैं, और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान उठते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास्य व्रत नियम से करने चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिएदार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 महीने तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउत्थनी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान होकर विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप में देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के
अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप, दीप आदि से पूजा करता है, उसको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु जी की पूजा करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा वस्त्र दान करते हैं, वह विष्णु लोक में जाते हैं। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं, वह ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरना अमृत लेते हैं, वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वह पापों से लिप्त नहीं होते। और जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, वह निरोगिता, दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अच्छी संस्कारशील संतान उत्पन्न होती है। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के ब्राह्मणों को दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे ध्रुवे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो आप, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, आप पापों का विनाश करने वाले हो। मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, आप उनको नष्ट कीजिए। जो चातुर्मास्य व्रत में शिव जी और विष्णु भगवान का गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर, शिव भक्त संतान होती है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। चातुर्मास्य व्रत का पालन करने पर उद्यापन किया जाता है। जब भगवान को शयन त्यागने का अनुरोध करें, तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे अर्जुन, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का महात्म्य पुण्य फलदायी है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा बढ़ती है। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।